धम्मपद के सहस्व की चर्चा कर रहे हैं आजकल। तो आखिरी 3 वर्सेस रह गए हैं जो शायद इस सप्ताह में पूरे हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑल गोइंग वेल। इस सप्ताह में शायद एक बार विशाल प्रेजेंटेशन करेंगे, बाकी आज और एक दिन और मैं करूँगा। तो आज हम पहले वर्ष 113 लेते हैं। ये है पटाचारा थेरी वत्तु। हम शायद ने पटाचारा जी के बारे में स्टडी किया है। तो वी ऑल नो द इनिशियल सैड स्टोरी ऑफ दिस लेडी। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, बट शी फेल इन लव विद वन ऑफ देयर सर्वेंट्स। तो उससे उनसे शादी करके they went to settle down to some place other than her village, somewhat distant place. कहीं दूर जाके सेटल हुए वो। And we also know how once when she was on her way to her parents' place during pregnancy, so she lost her husband from a snake bite. जब वो रास्ते में थी अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी तो उनके हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया बाद में, और वो एक स्नेक बाइट से बारिश में मर गए। फिर उसके बाद उनके जो 2 बेटे थे जो अब तक हुए थे, दूसरा बेटा तो रास्ते में हुआ था। वो दोनों एक फ्लडेड रिवर में और एक फैलन के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। As she reached her parents' place, she found everyone to be dead there also. तो वहाँ भी कुछ उस तूफान, आंधी तूफान की वजह से जो रास्ते में आया था, सभी की मृत्यु हो चुकी थी और सभी की क्रीमेशन हो रही थी। She became mad with grief and lost her balance completely, roaming around naked with people throwing stones at her and calling her mad. वो completely पागल सी बन गई थी एक तरह से ग्रीफ से, एंड अपने मेंटल बैलेंस बिल्कुल खो बैठी थी, इधर उधर घूमती रहती। कुछ दिनों के बाद उनके कपड़े अपने सब फट गए, तो ऑलमोस्ट नंगा घूमती रहती इधर उधर। लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकते और उसको पागल पगड़ी बुलाते। इस स्थिति में थी तो वो जेतवन पहुंची, लेकिन जेतवन में भी इस स्थिति में लोगों ने उसको अंदर आने से मना किया, पर भगवान ने उनको देखा और gave her a piece of cloth to cover her body. तो भगवान ने जब उनको देखा और उन्होंने भगवान को देखा तो उसको एकदम उनकी ज्ञान चक्षु खुल गए और she awoke to सोतापना। उन्होंने भगवान को अपनी पूरी कहानी बताई। शास्त्रा ने कहा कि कहानी तो दुखद है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो उसको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, और उनके कहने पर उसको ऑर्डेन भी करवा दिया। तो एक बार ऑर्डेन होने के बाद शी वाज वॉशिंग हरसेल्फ एंड एज शी पोर्ड वाटर ओवर हर लेग, जैसे वो अपने ऊपर पानी फेंका तो उन्होंने लिखा कि जो लेग से पानी जा रहा था, every time water would travel to a different length before being totally absorbed by the earth. तो उनसे एकदम उनको प्रेरणा मिली कि किस वक्त किस तरह जो लाइफ की घटनाएं होती हैं बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है, ट्रांसिएंट होती है उनका नेचर, एंड बिकेम एन अरहंत ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो उसके पश्चात शास्त्रा ने ये वर्ष बोला। तो वर्ष है यो चो वर्ष सतंग जीवे अपसंग उदय भयं एकाहंग जीवितं सेयो पश्यतो उदय भयं। तो आचार्य बुद्ध रक्षित का ट्रांसलेशन है, बेटर इट इज टू लिव वन डे seeing the rise and fall of things than to live 100 years without ever seeing the rise and fall of things. तो ये बेहतर है कि आप केवल एक ही दिन का जीवन हो आपका,
जिसमें आपने सब एक्सपीरियंसेस का, सब चीज़ों का राइज और फॉल देखा हो, उनका टेम्परेरी नेचर देख लिया, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देख ली हो, देन टू लिव 100 years, इसके बजाय कि 1 साल तक जिए विदाउट एवर सीइंग द राइज एंड फॉल ऑफ थिंग्स एज दे हैपन। अजान मुनिंदो का ट्रांसलेशन है, rendering है, a single day lived in awareness of the transient nature of life is of greater value than 100 years lived unaware of birth and death. तो सेम मीनिंग है बेसिकली, कि जो अवेयरनेस है टेम्परेरीनेस की, अनिच्छा की, अगर उस अनिच्छा के साथ आप एक दिन भी ठीक से रह पाते हैं तो दैट्स ऑफ much greater importance than living 100 years without seeing the niche nature of things. तो ये तो ट्रांसलेशन है, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो इसके ऊपर तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसमें अजान मुनिंदो की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो मेरे जो थॉट्स हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। The ultimate nature of things and all experiences is their transience. भगवान की शिक्षा में सबसे बेसिक शिक्षा यही है कि सभी धम्म अनिच्छा, सब धम्म अनिच्छा है, अनित्य है, ट्रांजिएंट है, अनसर्टेन है, इम्परमेंट है। So this is Bhagwan's most basic teaching, which can be seen and understood by the wise for themselves. तो ये सब अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं तो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है। This is true for every dhamma that arises in us, every experience that arises in our minds, in our bodies. Every experience arises from conditions, stays for some time in consciousness, and then disappears into consciousness as conditions change. सब कुछ कंडीशंस पर आधारित है, जैसे कंडीशंस बनती हैं उसके हिसाब से एक्सपीरियंसेस होते हैं, और फिर जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं कॉन्शियसनेस में ही डिसअपियर हो जाते हैं। This basic teaching, once understood deeply, can take you to the ultimate realization of Nibbana. Nothing more is needed to create Nibbita. अगर इसी एक संज्ञा को आप अच्छी तरह से डेवलप कर लें, पूरी तरह से डेवलप कर लें, पूरी तरह से समझ लें, तो ये आपको निब्बान तक ले जा सकती है। निब्बिदा के लिए और कुछ खास जरूरत नहीं है, इतनी ही काफी, इतना ही काफी। Although extremely simple, हालांकि बहुत ही सिंपल है ये कहना, और ये बात की बेसिक प्रिंसिपल जो है, मेंटल डिल्यूशन मेक्स दिस सिंपल ट्रूथ डिफिकल्ट टू ग्रास्प। लेकिन हमारे जो मोह की भावना है मन में, जो मोह का मूल कारण है हमारे डिफाइलमेंट्स का, इस सिंपल ट्रुथ को ग्रास्प करना काफी मुश्किल कर देता है। If you can see this with full awareness, even for a moment, that things arise and pass away, there is no cause then for clinging to anything in the world, and there can be complete freedom from suffering. अगर हम पूरी तरह से डीपली एक क्षण के लिए भी इसको अच्छी तरह से देख लें, तो जो हम क्लिंगिंग होती है हमारी वस्तुओं पर, हमारे एक्सपीरियंसेस पर, दुख पर, सुख पर, उसका कोई काज रह ही नहीं जाएगा, उसका कोई कारण ही नहीं रहेगा। This can lead to cessation without remainder. Suffering का बिल्कुल खत्म हो जाएगी। So our task in the practice is to stay tuned to this awareness every moment. अगर हम इस अवेयरनेस में रह सकें तो यही हमारी प्रैक्टिस की मेन चैलेंज है। और चैलेंज ये है, कैन वी टर्न द टैप ऑफ अवेयरनेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ड्रॉप्स इनटू ए कंटिन्यूअस फ्लो। हमें बीच बीच में तो ऐसा ध्यान आता है और हम ठीक से कर पाते हैं, लेकिन कैन वी कन्वर्ट देम इनटू ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ बीइंग। अगर वो हो जाए तो फिर आपका काम पूरा हो जाएगा।
तो ये थॉट्स है मेरे इस पे आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपकी कोई अपनी कमेंट्स हो या आपकी कोई अलग समझ हो, मैंने कुछ गलत कहा हो, कुछ चैलेंज करना चाहे तो प्लीज गो अहेड। बहुत ही बढ़िया है सर, थैंक यू। थैंक यू। तो आगे बढ़े फिर, किसी और की कमेंट नहीं है तो। विशाल जी का एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। हाँ विशाल जी, मैं एक्चुअली मैं देख नहीं पाता, आप जरा पढ़ देंगे हाँ, इसको। ये पढ़िए विशाल जी, आप ही पढ़िए। Um, Surendra Prasad ji, by the way, this reflection is very, very nice. It's beautiful. The only reason I asked the question is just for the group to think about what you mean by awareness, because I found that in my own experience and practice that staying close to the Buddha's nomenclature often helps to clarify what is to be done. So when we use words like awareness, which obviously, as we know, is a translation of something from the Buddha's Pali instructions, it's just helpful to know what that means. So when we say when for example you say awareness, what are we referring to there? I'm referring to Sati Sampajanya, basically. Right. Yeah. I Okay. hope that. And this, unfortunately, this is a trend that has been set up by Ajahn Sumedho, and he talks a lot about awareness, but he makes it clear that he's talking about the same thing as Sati Sampajanya. Yeah. No, so that's totally fine. I've just found, because even when we discuss among ourselves, that oftentimes it's helpful to put things in the Buddha's nomenclature, because that helps us stay true to the teaching, and also will then, in a very natural way, lead to some of the understanding of anicca, as you talked about. Because after all, sati, sampajanya are just sankhara, they're just mental factors. And what you described earlier in the thing about, stay some time in the consciousness. I mean, when we think about it in terms of bhava, consciousness is also constantly arising and ceasing. So I've always thought that, when the Thai teachers talk about it, they always stay very close to the Buddha's terminology. And I've always found that very helpful, because there's so much ambiguity in the language otherwise, and then you wonder what that means in some ways when you practice. But thanks for clarifying. I agree, Sati Sampajanya would be great. Thank you very much for this comment. And I think I'll try to stay true to this idea that you have suggested. Actually, one gets influenced by many things that one hears and reads these days. And sometimes it's very tempting to just, use a new term that you have come across, unfortunately. Yes, no problem. It's totally fine. I just wanted to make sure that we all knew that it meant what you wanted it to convey, which was Sati Sampajanya. Yeah. So, आगे बढ़े फिर. The next verse is 114, किसा गौतमी वत्थु. इसकी भी कहानी हम सबको करीब करीब मालूम होगी. We all know the story of Kisa Gotami. She was called Kisa because she was very thin. I think Kisa का मतलब शायद यही होता है, दुबली पतली. She had come to Bhagwan to seek a medicine for her son's revival after a snake bite had put him to death. तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी एक स्नेक बाइट से. वो बहुत ही दुखी थी और भगवान के किसी ने उसको रेफर किया कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं. उनके पास आई थी कि इसकी कोई औषधि बताए. Unlike others, भगवान listened to her tale patiently. बाकी लोग उसको दुत्कार के भेज देते थे कि ये भी इसको कैसे जीवित किया जा सकता है, कोई बात ही नहीं है.
and asked her to bring a few grains of mustard from a house where no one had died. So all of us know that story. भगवान ने बोला था कि थोड़े से दाने तिल के ले आओ, मस्टर्ड के ले आई, और जिस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हो उस घर से. She had started on this quest with great hope, but was disappointed to find that there was not a single house where death had not visited. तो शुरू में तो बहुत आशा थी उनको कि ऐसे ये मस्टर्ड के दाने मिल जाएंगे उसको, लेकिन वो कहीं से भी नहीं मिले. कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो. She now understood the message that Bhagwan was trying to teach her and went back to him. तो उनको भगवान का मैसेज समझ में आ गया, तो वो वापस भगवान के पास गई. भगवान ने भी बताया कि उन्होंने जो समझा वो बिल्कुल ठीक समझा. She could now see that there are thousands of people who shared her faith and asked her to cremate her child. हजारों लाखों लोग हैं जो कि आपका जो डेस्टिनी जो आपकी हुई है वो सभी वो शेयर करते हैं. ये फेट सभी का है. हर कोई ना कोई किसी न किसी को खोता है किसी न किसी टाइम पर. She awoke to reality and became a bhikkhuni and an arhat in due course. तो भगवान ने ये वर्ष उस मौके पर बोले. वर्ष है यो च वस्स सतं जीवे अपसंग अमतं पदं एकाहंग जीवितं सेयो वस्सतो अमतं पदं. और इसकी ट्रांसलेशन ये भी आती है. Better it is to live one day seeing the deathless than to live 100 years without ever seeing the deathless. ये बेहतर है कि आप केवल एक दिन जिए डेथलेस को देखकर. आई डोंट नो हिंदी में मैं डेथलेस की क्या ट्रांसलेशन करूंगा, शायद राजेंद्र जी ठीक से बता पाएंगे. Than to live 100 years without ever seeing the deathless. इसके बजाय तो निर्वाण ही होगा ना. हाँ, उसके तो निर्वाण is one निर्वाण term. I was wondering whether there is a literal translation that we can use for deathless. I couldn't immediately think of one. निर्वाण ही. हाँ, निर्वाण तो है ही, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इसके बजाय कि 100 साल जिए बिना इसको देखे. विशाल जी लिख रहे हैं अमृत्य. तो हाँ, अमृतम बोला ना, अमृत. मतलब उसका अमृतम का जो हिंदी शब्द नॉर्मली जो ट्रांसलेट एक बुद्धा के लैंग्वेज में करते हैं लोग, तो उसको निर्वाण ही कहते हैं. बट अमृत्य तो अमृत के पद के जैसे एक तरह से हो जाता. टिपिकल निर्वाण के भगवान ने करीब 30 या 31 टर्म दी हुई है एक सूत्र में. मेरे पास जो किताब है उसमें निर्वाण ही लिखा है. तो हिंदी ट्रांसलेशन है मेरे पास. जी ठीक, सही है, वो भी सही है. अमृत भी ठीक है, वो भी सही है, लेकिन जो हम यूज्ड टू है दिस लिटरेचर में पढ़ने के लिए, उसमें तो निर्वाण शब्द का ही ज्यादा प्रयोग होता है. बट इट इज ओपन टू डिबेट. आजाद मुनिंदो कहते हैं, सिंगल डे लिव्ड अवेक टू द अनडाइंग स्टेट is of greater value than 100 years lived without recognizing deathlessness. इन अंग्रेजी में ये बड़ा पॉपुलर है ये शब्द deathlessness. तो इसकी भी एक ही रिफ्लेक्शन है. जान मुनिंदो ने रिफ्लेक्शन नहीं दी इसके ऊपर, तो अगर आप परमिट करें तो मैं कुछ कह देता हूँ इसके बारे में. The theme of the deathless keeps coming up again and again in the Buddha's teaching. Basically, जैसे आप बोल रहे हैं, निर्वाण की ही बात हो रही है.
This is not a reference to some exotic notion of immortality which has remained a mysterious hope in many religious beliefs, but refers to a state of mind which never dies in the hope of a rebirth. क्योंकि काफी रिलीजन्स में अमृत पद पाना या निर्वाण का जो दूसरा मतलब समझा जाता है वो है इमोर्टैलिटी इन सम सेंस. कहीं पर किसी स्वर्ग में किसी रेल में आप हमेशा सुख से रहते हैं, शायद ये मतलब होता है. तो यहाँ वो मतलब बिल्कुल नहीं है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ तक भगवान हमें समझाते हैं. यहाँ पे मतलब है कि वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें यू नेवर गेट रीबॉर्न इन सम सेंस, इसीलिए यू रिमेन. अमृत पद आपका वही है. Repeated tanha for gratifications and repeated disappointments arising from these tanhas are the processes of being reborn and death. और एक मतलब जो रीबर्थ का यहाँ पे ये भी आता है कि हमारे मन में तन्हा बार बार जागती है ग्रेटिफिकेशंस के लिए, बार बार हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो डेथ के बराबर है. और इसीलिए हमारा रीबर्थ और डेथ बार बार होता रहता है, इवन जबकि हम जीवित हो, हैपनिंग एंडलेसली इवन एज वी लिव and possibly even after the physical dissolution of the body into its elements. और मृत्यु के बाद भी शायद भगवान तो हमें यही बताते हैं कि ऐसा ही होता है. Reaping the fruits of karma, we are born from state to state, happy, miserable or neutral, endlessly until we learn to engage in karma that leads to the end of karma. तो यही बार बार होता रहता है. हम कर्म करते रहते हैं, कर्म से हमें फल मिलते रहते हैं, कर्म विपाक से हम डील करते रहते हैं. कभी खुशी मिलती है, कभी मिजरी मिलती है, कभी कुछ न्यूट्रल होता है. एंडलेसली यही चक्र भगवान का चक्र चलता रहता है, जब तक कि हमें समझ नहीं आ जाती कि एंड ऑफ कर्म कैसे करना है. तो कौन से काम है जिससे कि कर्म ही रुक जाते हैं एक तरह से, इनका कम विपाक नहीं होता, विपाक कम नहीं होता. It is then we reach the state of the unborn or the deathless, where there is no concept of birth and death. तब हम जान जाते हैं कि ये जो टर्म्स है निर्वाण, अनबॉर्न, डेथलेस, इनका सही मतलब क्या है. इस जहाँ ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है. अगर किसी की कोई कमेंट हो तो बताएं. अगर नहीं तो हम यहाँ पे वर्स एक बार थोड़ा दिखाएंगे. जी. हम फिर जिए नहीं क्या? मतलब ये तो ऐसे लिखा हुआ है कि सिंगल डे lived awake to undying state is greater value than 100 years lived without recognizing deathlessness. हमने तो किया ही नहीं अभी तक के. यही तो साधना है आपकी और हमारी सबकी, हम उस अवस्था तक पहुंच पाए. There was one hand raised before. Yeah, sorry. Please. Vishal ji, please, if you can kindly read it, because my iPad does not allow me to see the chat box. No. There was one hand raised by Samsung, I think so. थोड़ी देर पहले, just before this verse.
नाम तो लिखा नहीं है, सैमसंग SM लिखा हुआ था। आई डोंट नो, मे बी इज नॉट। होंगे शायद, दीपक सूरी जी होंगे शायद। अच्छा, ओके। दीपक जी आप बताएं। नहीं, मैं एक्चुअली जो आपका प्रीवियस वर्ष का जो आपने रिफ्लेक्शन किया था ना जी, उसके जी। लास्ट लाइन मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि जो हम अवेयरनेस की टैप को ड्रॉप बाय ड्रॉप ना करके कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में कन्वर्ट करें। दैट्स अ वंडरफुल रिफ्लेक्शन। आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू। दैट्स व्हाई आई रेज़ हैंड। इट वाज ओनली Again, no compliments to me. I borrowed it from somewhere where I must have. क्या जो हमें तो आपके थ्रू मिला, so I wanted to compliment you कि it's a very wonderful phrase कि जो tap of awareness है वो continuous stream में convert हो जाए, drop ना हो। That was the issue. फिर मैंने withdraw कर लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, let us move to the next word. We wanted to give you a compliment. Thank you so much, sir. It's a But I will- wonderful reflection. Thank you. Yes, I also liked it very much when I first came in. Yeah. Thank you. तो मैं ये वर्ड्स डिस्प्ले रखता हूँ आखिरी वाला, और we can stop here. पूनम जी, if you permit. जी बिल्कुल। तो So we can एक ही वर्ष रह गया था, एक इसका वो नहीं पढ़ेंगे आज। इसका पढ़ दिया मैंने। 115। 115, हाँ एक ही वर्ष रह गया है। मैंने सोचा कि अच्छा, क्योंकि चलिए, कोई नहीं, ठीक है। एक बार कभी एक हफ्ते में एक दिन, एक शायद विशाल जी आप कल करेंगे या सॉरी फ्राइडे को करेंगे या सैटरडे को करेंगे? It's really whatever Poonam ji asks me, I'm happy to do either. So I think you can choose any of these 2 days, whichever is convenient. और एक और दिन मैं उस वर्ष के लिए ले लूंगा, क्योंकि शायद अगला भाग या पूनम जी लेंगी या वैभव जी लेंगे, वो आपस में डिसाइड करके हमें बताएंगे। वो शायद नेक्स्ट वीक से ही हो पाएगा, इसीलिए मैंने सोचा एक वर्ष छोड़ देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। So we can sit and जी बताएं, कुछ कह रहे हैं आप सुनील प्रसाद जी? नहीं, पहले we can sit So now. yeah, so we can sit for quite time now, and